हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 1। और हाँ, एक चीज़ और, जेआईबी का अगर आप प्रॉपर वीडियो कोर्स खरीदते हैं तो 400 रुपये से स्टार्टेड है। यहाँ पे आपको 80% डिस्काउंट में मिल जाएंगे सारे कोर्सेज। पहला सवाल देखिए, DAS is a set of values, beliefs, goals, norms and ways of solving problems by the members of organization। बोलते हैं यहाँ पे एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है और एक तरीका होता है जहाँ से भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो भी मेंबर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। आ रहा समझ में? पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब इसमें सवाल ये है कि कौन कौन से पॉइंट आपके सही होंगे। ओनली 1, दूसरा ऑप्शन ओनली 2, तीसरा ऑप्शन ओनली 1 and 2, चौथा ऑप्शन है ओनली 1 and 2। सोच के जवाब दीजिए, 5 सेकंड लीजिए, सोचिए, समझिए और कॉपी एक ले लीजिएगा, उसमें नोटबुक में पूरा अगर हो सके तो आप लिखिएगा, ठीक है, और बताइएगा कितने सवाल सही हुए आपके। देखिए, इसका जो सही जवाब आ जाएगा ए हो जाएगा। ए मतलब वो पहला कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। समझिएगा बात, बोलते हैं यहाँ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स और गोल्स, नॉर्म्स और वेज जो होता है सॉल्व किया जाता है मेंबर्स के ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या चीज़ का एक प्रतीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, कॉर्पोरेट कल्चर हो। ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर नहीं होता, ये तरीका होता है कॉर्पोरेट की कल्चर का, ठीक है। किसका तरीका होता है? कॉर्पोरेट की कल्चर का होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई कल्चर नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट कल्चर में इस तरीके से काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज्ड थ्रू। बोलते हैं एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस आप उसको मैनेज कर सकते हैं यूज ऑफ क्या। बोलते हैं एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में मैनेज कर सकते हैं यूज ऑफ, यहाँ ऑप्शंस दिया है कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ पहला ऑप्शन है कोड ऑफ, पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ एथिक्स। तो बोलता है कि जहाँ पे वर्क प्लेस को आपको मैनेज करना होगा एथिक्स की हेल्प से, कैसे करेंगे आप? ये 3 पॉइंट से 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इथिक्स जो होता है किसी भी वर्क प्लेस पे आप जाएंगे वहाँ पे यूज क्या होगा, 3 चीज यूज करते हैं हम लोग को। इथिक्स का क्या कोड है, का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको कैसे करना है, और क्या रोल होगा इथिक्स का, यानी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विद। जो बोलते हैं बिजनेस इथिक्स होता है प्राइमरली किसके साथ डील करता है? ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। सोच के बताइए इसका जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन। देखिए, बिजनेस एथिक्स जो है उसका प्राइमरीली काम क्या है कि मॉरल ऑब्लिगेशन से बंधा हुआ है। वो कोई समाज के, देखिए बिजनेस करना है तो वो समाज के लिए तो काम नहीं करेगा, वो उसको अपना प्रॉफिट साधना, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्ट हो सकता है, पर वो बिजनेस एथिक्स प्राइमरीली बोल रहा है, प्राइमरीली उसके साथ डील नहीं करना है। फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इथिक्स जब सब लग गया तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज की कोई बात ही नहीं है। बट सी ऑप्शन जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन। हाँ, जो भी आप सामान दे रहे हो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एक मापदंड होना चाहिए, इसको हम लोग क्वालिटी, मापदंड, ये सब क्या इथिक्स है, तो इसलिए मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत सही शब्द है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेल। बोलता है जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी का, क्या कंसेप्ट है? मॉरल इंटेंसिटी का, जहाँ वर्कर जो है ज़्यादातर संभावना है कि वो इथिकली और लीगली बिहेव करेगा। कब बिहेव करेगा? तो वही चीज़ है। पहला पॉइंट बोलता है कि ए मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन है कि अगर मैनेजर ऑब्जर्व करे उसकी बिहेवियर को बहुत क्लोजली, बी ऑप्शन है वर्कर हैज इंटेंस मॉरल, वर्कर के अंदर बहुत इंटेंस मॉरल है, सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, जो एक्ट है, जो भी काम कर रहा है वो उसके नतीजे बहुत छोटे से होंगे, डी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो एक्ट है वो बहुत ही भारी भरकम है, यानी उसका नतीजा बहुत ही भारी भरकम सब्सटेंशियल होगा। तो इसमें से बताना होगा आपको कौन सा ऑप्शन सही है, सोच के बताइए। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल। देखिए,
जो बोला कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, वहाँ वर्कर का क्या है, वर्कर का ऐसा उम्मीद है कि वो जो बिहेव करेगा एथिकली करेगा और लीगली करेगा। कहाँ पे, जहाँ कोई भी कंसिक्वेंसेज होंगे एक्ट के, और वो हो सकता है उस तरीके से करने से आपका नतीजा सब्सटेंशियल निकलेगा। कहाँ पे, जहाँ पे नतीजे सब्सटेंशियल निकलने। देखिए सीधा सा बात है, अगर कोई काम ऐसा एक्ट हो रहा है जिसका नतीजा बहुत ही भारी भरकम है, सब्सटेंशियल, या जो बोलते जिस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो वो इथिकली बिहेव करेगा और लीगली बिहेव करेगा। आया समझ, वहाँ वर्कर्स क्या हो, इथिकली और लीगली बिहेव करते हैं उस केस में। ठीक है, डी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। बोलता है विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही होगी। ए ऑप्शन है, सॉरी पहला पॉइंट, ऑप्शन नहीं पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बताना है कौन कौन से पॉइंट सही है। पहला पॉइंट क्या, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। बोलते विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉयज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अपने काम से ज़्यादा दूर जाते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, लॉयल्टी को अपने एम्प्लॉयर के लिए, और रिपोर्ट करते हैं कुछ गलत हुआ होगा इंटरेस्ट में पब्लिक गुड का। बी पॉइंट क्या है कि विसल ब्लोअर्स भी एम्प्लॉयज होते हैं जो बियॉन्ड अपनी ड्यूटीज के जाते हैं, और बोलते विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते विसल ब्लोअर्स एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी से ज़्यादा दूर जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हाईलाइट करते हैं क्या रॉन्ग हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब आपको बताना होगा इन दोनों पॉइंट में कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 and 2। सोच के बताइए इस केस में, 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। तो इस केस का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ओनली 1। यानी विसल ब्लोअर्स जो है एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अपने नॉर्मल प्रोसीजर से भी ज़्यादा दूर जाते हैं, और लॉयल्टी जो होती है उनकी एम्प्लॉयर जहाँ नौकरी कर उसके साथ उसकी लॉयल्टी होती है, कुछ भी गलत होगा पब्लिक इंटरेस्ट के गुड के हिसाब से उसको रिपोर्ट करते हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मॉरल फिलोसफी सीक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते कौन सा ऐसा मॉरल फिलोसफी जो ग्रेटेस्ट गुड के बारे में बताता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। क्या होगा आपके जवाब से, सोच के बताइए, 5 सेकंड लीजिए। तो इस केस में सही ऑप्शन आ जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म होगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स। बोलते जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है और जो कोड ऑफ इथिक्स होता है, तो वो क्या है उन दोनों में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते क्या फॉर्मल स्टेटमेंट होना चाहिए जो डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है एम्प्लॉइज से। बी ऑप्शन है, बिकम्स नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज बीन इन लीगल ट्रबल। बोलते हैं बहुत जरूरी होता है खास करके वहाँ पे अगर कंपनी के पास कुछ लीगल ट्रबल हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये डिजाइंड होता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स के लिए जो कि रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं होते, यानी आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज। डी ऑप्शन है, रेयरली बिकम्स एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते बहुत रेयरली होता है कि इफेक्टिव कंपोनेंट बन जाए एथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो इसमें से 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट सही होंगे, सॉरी इसमें से कौन से पॉइंट सही हैं वो आपको बताना है। 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। तो इस केस में सही ऑप्शन आ जाएगा ए। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स एक सिंपल सा चीज है, फॉर्मल स्टेटमेंट है। क्या है, फॉर्मल स्टेटमेंट है, जहां ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने एम्प्लॉय से कि क्या मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय से जो कि चाहता है या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एथिक्स मीन्स, एथिक्स का मतलब क्या है। पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। तो आपको बताना है एथिक्स का मीनिंग क्या है, चाहे मतलब क्या है। तो एक पहला पॉइंट क्या है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। सोच के बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। सोच के बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा, सोचिए। ठीक है,
इसका तो सही जवाब होगा डी होगा 1, 2 and 3। यानी एथिक्स का सीधा भाषा मतलब होता है कैरेक्टर भी मतलब होता है, मैनर भी मतलब होता है, कस्टम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, Pierre takes a utilitarian viewpoint of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as। बोलता है कि जो प्यारे थे उन्होंने यूटिलिटेरियन व्यू लिया एथिक्स का, और वो जज करेंगे बिजनेस को, डिसीजन को कि वो इथिक है नहीं, तब तक कब तक, वो यह पहला पॉइंट है यहाँ पे। मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, ज़्यादा गुड हो बैड के कंपेरिजन में डिसीजन का। बी पॉइंट एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को फेयरली ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन है राइट सर्टन राइट्स आर नॉट वॉइड, कुछ राइट ऐसी होनी चाहिए जो वॉलिड ना हो। डी ऑप्शन है ही हैज़ गुड करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उनकी जो करेक्टर होनी चाहिए गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। यही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या होगा। 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। ये सबसे सही आंसर है इस केस में, ठीक है। यानी ज्यादा गुड होगा देन बैड रिजल्ट से, उस डिसीजन से, यही बताना वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। मतलब 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है जो कि इंक्लूड करता है क्या। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज है वो क्या इंक्लूड करता है यहाँ पे, एक्सेप्ट बोल रहा है। तो ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। सोच के बताइए। ए ऑप्शन, यानी क्या बोलना चाहते, 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज जो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है भाई, सिस्टमैटिक इश्यू इंक्लूड करेगा, कॉर्पोरेट इश्यू इंक्लूड करेगा और इंडिविजुअल इश्यू इंक्लूड करेगा। क्या नहीं इंक्लूड करेगा तो जाए कम्युनिकेशन इश्यूज, इसलिए ए ऑप्शन आया इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं jbcstudymaterial.com पे यहाँ पे अभी एक हेवी डिस्काउंट चल रहा है जो कि बहुत जल्द एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे आप मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, और आप देखेंगे 2 कोर्सेज है यहाँ पे JIB का आपके लिए। एक है PPT कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स, जो मैं भी आपको वीडियो देखे आप जो क्वेश्चन से डिस्कशन डेट इज नॉन एज PPT कोर्स है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स वो होता है जहाँ मैं बोर्ड पे आता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। तो उस तरह के कोर्सेज में ज़्यादा रिजल्ट आता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। अब कंपेयर करें दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो। यहाँ 6000 से क्वेश्चन महंगे, 13500 क्वेश्चन महंगे, 15 मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट या रिविजन नोट है, और यहाँ भी रिविजन नोट है। जो वैलिडिटी की बात करेंगे यहाँ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है और यहाँ भी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। प्रिंसिपल का दाम है 400 रुपये, 800 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 500 रुपये, 1000 रुपये, लीगल का दाम है 400 रुपये, 800 रुपये, तीनों पेपर मिला के करेंगे तो दाम 1000 रुपये, यहाँ दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर हो जाएगा 7827546946, और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा city71223@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जो भी हमने क्वेश्चन से डिस्कस किया है वो भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।